हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर नंबर 9 में फ्लूइड मैकेनिक्स। अब तक हमने जो पढ़ लिया था दैट इज ओनली अबाउट द स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड के लिए डिफरेंट हमने पॉइंट्स रीड आउट किए थे, उनके कंसेप्ट को समझे थे। हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है ना। आइडियल फ्लूइड वो है जिसके पास 4 प्रॉपर्टी है ना। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ड्यू टू वर्टिकल हाइट पर कैसे डिपेंड करता था, हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर कैसे सेम रहता है। और फिर हमने ये भी देखा था फ्लूइड अगर किसी कंटेनर के या ग्लास कंटेनर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या लगाता है, उसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाता है। उस नॉर्मल फोर्स की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। वो तो वर्टिकल डैश में ही रहता है क्योंकि उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने पढ़ लिया था क्या, पास्कल फ्लो पढ़ा था। पास्कल फ्लो में हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है ना। तो हुआ ये था कि पिछले वाले जो लेक्चर में लास्ट के 2 मिनट्स में एक क्वेश्चन जो था उस दौरान साउंड का कुछ प्रॉब्लम आ गया था। हालांकि वो कुछ हद तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उसके बाद आपको वैल्यू पुट करना था। इनकेस अगर आपको वहाँ पर कुछ डाउट रहता है तो पूछ लीजिएगा, मैं फिर से उस क्वेश्चन को ले लूँगा अगर ज़रूरत हुई तो, अदरवाइज यू कैन डू दैट। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू एरा और ए न्यू पोर्शन ऑफ ए फ्लूइड मैकेनिक्स। पहला था स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स को 3 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। पहला स्टैटिक फ्लूइड जो हम खत्म कर चुके हैं, दूसरा फ्लूइड डायनेमिक्स जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके बाद होगा सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन अभी बहुत समय बाद आने वाला है। ठीक है, पहले ये पूरा करना है फ्लूइड डायनेमिक्स। ठीक है, चलिए आइए। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या है कि जब तक फ्लूइड स्टैटिक था, रेस्ट में था, तो उसे हम क्या कह रहे थे, स्टैटिक फ्लूइड। और इस ब्रांच को फिजिक्स में इस ब्रांच को क्या कहते थे, हाइड्रोस्टैटिक्स। नाउ हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब क्या होगा, जब फ्लूइड मोशन में हो तो उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स। यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन। कोई भी फ्लूइड अगर मोशन कर रहा है तो मोशन के दौरान उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करना फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंदर आता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स। क्लियर, चलो पहला पॉइंट क्लियर हुआ हाइड्रोडायनेमिक्स का। अब एग्जांपल, जहां पर भी रिवर फ्लो करता है, रिवर क्या है, रिवर हो गया या कनाल हो गया, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रिवर और कैनाल, ये क्या है, एग्जांपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। यानी कि फ्लूइड क्या कर रहा, मोशन कर रहा, तो वहां पर क्या आएगा, फ्लूइड डायनेमिक्स आएगा। पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है तो वो भी क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट है। फ्लो ऑफ कुकिंग गैस, तो गैस भी क्या है, फ्लूइड होती है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्लो ऑफ कुकिंग गैस थ्रू ट्यूब्स, वो भी क्या है, डायनेमिक्स ऑफ द फ्लूइड। एक और लिया है, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आवर टैप्स, पानी का जो नल है उससे जो पानी बाहर आ रहा है वो भी क्या है, डायनेमिक्स है। ठीक है ना, तो इट्स ऑल अबाउट डायनेमिक्स। जब तक कि रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्लूइड होगा, जब भी मोशन में आ जाएगा देन इट कम्स टू बी इन द ब्रांच ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स, दैट मीन्स फ्लूइड डायनेमिक्स। ओके, और कोई एग्जांपल डेली लाइफ में जो भी कनेक्टिविटी रखते हैं आप सोच सकते हैं, है ना। चलिए अगला, in fluid dynamics we have considered fluid as an ideal fluid। फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर जिस किसी भी फ्लूइड को हम कंसिडर करते हैं फॉर स्टडी पर्पस, उसे हम मान के चलेंगे वो कैसा है, आइडियल फ्लूइड है। तो बात ये आती है कि सर जब आइडियल फ्लूइड होता ही नहीं है दुनिया में तो उसे हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो बेवकूफ़ी है ना। लेकिन बेवकूफ़ी नहीं है, सुनिए क्या है। होता यह है कि अपने 12th लेवल पर जो आइडियल फ्लूइड के कंसेप्ट हैं केवल उसी को समझना होता है कि वास्तव में केवल आइडियल फ्लूइड को मान करके जब आपने स्टडी किया तो क्या क्या रिजल्ट आए। ठीक है, जब आप हायर स्टडीज के लिए जाएंगे तो वहां पर आइडियल फ्लूइड में कुछ कुछ आपने जो अजम्पशन माने हैं उनको हटा करके फिर उसका रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाली हायर स्टडीज के लिए है +2 लेवल पर आपको हर बार मान के चलना है क्या, वी आर हैविंग आइडियल फ्लूइड। ओके, तो आइडियल फ्लूइड होता है और आइडियल फ्लूइड हम डिस्कस कर चुके हैं, केवल पॉइंट डिस्कस किए थे। तो कोई भी जो आइडियल फ्लूइड है वो क्या है, 4 तरह की प्रॉपर्टी रखेगा, है ना। 4 तरह की प्रॉपर्टी रखेगा। तो फर्स्ट है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब मैं जिसे कंप्रेस नहीं कर सकता, है ना, कंप्रेस नहीं हो सकता। तो उसका मास क्या रहने वाला है, फिक्स। डेंसिटी क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है। और वॉल्यूम क्या रहने वाला है, फिक्स। तो फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, है ना।
इरोटेशनल। अब क्या करते हैं, एक ग्लास लिया पानी, फिलअप किया मैंने चम्मच से, उसे ऐसे हिलाना स्टार्ट किया, रोटेट करवाना स्टार्ट किया, तो वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, कौन, पानी। तो वो क्या है, रोटेशनल फ्लूइड है, लेकिन वी हैव कंसिडर ओनली इरोटेशनल फ्लूइड, सो नो एंगुलर मोशन, नो एंगुलर वेलोसिटी, है ना, कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगा, दैट मीन्स ओमेगा इज 0, कोई रोटेशन हमने कंसिडर नहीं किया है। ओके, अगला नॉन विस्कस। कोई भी जो फ्लूइड है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे पानी, पानी है, बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो पानी अगर फ्लो करता है तो पानी की बहुत सी लेयर होती है एक दूसरे के ऊपर, है ना। वाटर अगर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वाटर की बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर होती है। तो हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि कोई भी दो लेयर जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो इन रियलिटी वहां फ्रिक्शन होना चाहिए था, देयर मस्ट बी एन इंटरनल फ्रिक्शन अमंग द लेयर्स ऑफ ए गिवन फ्लूइड, बट what we have considered that we are focusing or we are considering only non viscous force। तो नॉन विस्कस का मतलब यहीं पर आपको यहाँ समझना है, ये समझ लेना है कि देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, है ना, नो इंटरनल फ्रिक्शन अमंग लेयर ऑफ फ्लूइड। ठीक है, आज अब इस पर हमें फोकस करना है कि ये क्या था, क्योंकि इतने दिनों तक मैंने इसे ठीक से डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि आने वाला था किसमें, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ना लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू, वी आर नाउ डिस्कसिंग स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी कि 4th नंबर का जो पॉइंट है कौन सा, आइडल फ्लूइड का। सो आई हैव राइट डाउन सम पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, कि पहला हम समझने वाले हैं कि फ्लो लाइन क्या होती है। ठीक है, चलिए, फ्लो लाइन, ये सारी जो पॉइंट है वो इसके लिए हम समझ रहे हैं, किसके लिए, स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है ना, ये पॉइंट है जो आगे के हर एक डेरिवेशन में अपने लिए यूज होगा कि स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है क्या। ओके, चलिए, फ्लो लाइन, इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन ए मूविंग फ्लूइड। क्या है, मान लीजिए कोई मैंने पाइप दिखाया है ना, कैसा भी पाइप, है ना, ये कोई पाइप है, पाइप वही जो पानी जिसमें फ्लो करता है, सिंपल है। ठीक है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया A1 है, यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया A2 है। ओके, तो क्या होगा कि यहाँ से पानी एंटर करेगा, है ना, यहाँ से पानी एंटर करेगा, तो वाटर है, वाटर अगर अंदर फ्लो कर रहा है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल। ओके, मान लो यहाँ वाला मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा था, यहाँ वाला ऐसा मॉलिक्यूल जा रहा था, फिर आगे ऐसे गया, आगे ऐसे गया, यहाँ वाला पानी का मॉलिक्यूल ऐसे गए, है ना, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। ठीक, तो देखिए फ्लो लाइन क्या है, इट इज द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल। तो ये कोई एक पार्टिकल था, वो यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसे इस पाथ को फॉलो करते गया। ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, पाथ हो गया, ये भी उसका क्या है, पाथ है, पाथ है, पाथ है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये सभी हैं फ्लो लाइंस। ठीक है, ये सभी फ्लो लाइन। पहला पॉइंट क्लियर, यानी कि जो मॉलिक्यूल अपना जो रास्ता चुन रहा है उसका एक पाथ बना दिया, कर्व लाइन बना करके, उसी को हमने क्या कह दिया, फ्लो लाइन। ओके, नेक्स्ट 2 पॉइंट, तो फ्लो लाइन कंप्लीट हुआ अपना, है ना। स्ट्रीमलाइन, it is a curve whose tangent at any point in the flow is the direction of the velocity of the flow at that point। क्या मतलब है कि आपको जो फ्लो लाइन मिला है, तो देखो पहले वाला फ्लो लाइन ऐसा है क्या, ऐसा है ना, ऐसा है, तो ये मैंने कोई फ्लो लाइन दिखाया है। ठीक है, इट इज द कर्व whose tangent at any point, तो ये कोई कर्व है, किसी ना किसी शेप का कर्व है, कोई इक्वेशन होगा मैथमेटिकल, है ना। तो ये क्या कहना चाहता है कि इसके किसी भी पॉइंट पर आप क्या कर लो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कर दिया, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक, सो टेंजेंट टू ए गिवन कर्व विल प्रोवाइड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब वो अलग होगा या डिफरेंट होगा, क्या होगा, वी विल डिस्कस दैट। ओके,
सो लेट्स से V1 V2 V3। ओके, नाउ ये डायग्राम बना के क्लियर हुआ। अब इस पर आते हैं। क्या कहता है ये कि एट पॉइंट इन स्पेस द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। मतलब अच्छा, ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसे भी मिटा देते हैं। हाँ, वो स्ट्रीम लाइन मैंने दो अलग अलग जगह लिख दिया, वो कंटिन्यूम ही है ना, दोनों चीजें सेम लिखी। मान लो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी ए है, या फिर अलग अलग मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहते हैं ये कि यहाँ पर ऐसे पानी अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है ना, वाटर एंटर कर रहा है यहाँ पर और यहाँ से एग्जिट, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ पर किसी टाइम पर एक मॉलिक्यूल आया, उसका वेलोसिटी v1 मैंने कहा, ठीक है, पॉइंट ए पर। पॉइंट बी पर मैंने क्या कहा, इस डायरेक्शन में v2 है, ठीक है। अब v1 v2 सेम है या नहीं है, वी विल डिस्कस। ओके, और आप चाहें तो ऐसे अलग अलग भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या है पॉइंट कि मान लो जैसे ही पानी एंटर किया होगा तो एक मॉलिक्यूल यहाँ आया पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए का वेलोसिटी क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट ए पर कोई एक मॉलिक्यूल आया है, तो पॉइंट ए पर विथ रेस्पेक्ट टू स्पेस वेलोसिटी डिफाइन हुई लेट से v1। तो अब जो पीछे वाला एक मॉलिक्यूल आएगा उसका वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगा, फिर से v1 ही होगा। तीसरा मॉलिक्यूल आया, यानी पहला मॉलिक्यूल आया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला मॉलिक्यूल जब यहाँ आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना, v1। यही दूसरा मॉलिक्यूल जब यहाँ आएगा तो इसका वेलोसिटी भी कितना रहेगा, v1। कहाँ पर, केवल पॉइंट ए पर। तीसरा जब आएगा इसका भी वेलोसिटी v1 रहेगा, यहाँ पर इसका भी वेलोसिटी क्या रहेगा, v1 रहेगा। होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि पानी पाइप से फ्लो कर रहा है, तो कई बार आपने देखा होगा कि उसके आगे वाले मुंह को थोड़ा सा अगर क्या कर दे, कंप्रेस कर दें। कई बार बचपन में आप किए भी होंगे कि पानी जिस पाइप से आ रहा है उसके आगे वाले मुंह को कंप्रेस कर दीजिए, तो हम देखते हैं अचानक से क्या होता है कि वाटर जो आ रहा है उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ गई, और सभी मॉलिक्यूल एक ही स्पीड से आते हैं जब तक आप कंप्रेस करके रखेंगे। मतलब क्या कि जहां पर आपने कंप्रेस किया था उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो भी मॉलिक्यूल आएगा उन सबकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सही है। अब मान लीजिए टैप की बात करते हैं, नल जो है, नल से पानी जो आ रहा है ना, स्टार्ट किया, जिस वेलोसिटी से मॉलिक्यूल नीचे गिर रहा होगा बाकी सारे मॉलिक्यूल भी उसी वेलोसिटी से नीचे गिर रहे होंगे। यानी कि इन स्पेस, एट पॉइंट इन स्पेस, किसी भी स्पेस में कोई पॉइंट आपने लिया, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार v1 से ही चलेगा, केवल यहाँ v1 है तो यहाँ v2 होगा ना, वो कुछ भी हो सकता है दूसरे पॉइंट पर। तो अलग अलग पॉइंट पर इन स्पेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसका वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आई होप इट विल गेट क्लियर टू यू। ओके, एनी पार्टिकल फॉलो द पाथ ऑफ प्रीवियस, क्या कि जो पाथ इसका है वही पाथ इसका भी होगा, इसका सेम ही होगा, है ना। तीसरे वाले मॉलिक्यूल का भी यही रहने वाला है, चौथे वाले मॉलिक्यूल का भी यही रहने वाला है, ठीक है। तो दैट्स हाउ द ट्रेजेक्टरी गोज। ओके, एक मॉलिक्यूल के पीछे दूसरा मॉलिक्यूल, तभी तो पानी पी पाते हैं भाई, वरना पानी कैसे पियोगे ना। टेंजेंट टू द स्ट्रीम लाइन प्रोवाइड द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लो लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या देगा, वेलोसिटी देगा। टू स्ट्रीम लाइन नेवर इंटरसेक्ट, क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकता, सॉरी। तो दो ये आपके क्या है, स्ट्रीम लाइन है, एक पहला ये है, दूसरा ये है। मैंने कहा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो मैंने इंटरसेक्ट करवा के देखा क्यों नहीं करती। ये वैसा ही है जैसा आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है ना। चलिए देखते हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट पर इसके लिए वेलोसिटी इधर होगा, इसके लिए वेलोसिटी इधर होगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर दो अलग अलग वेलोसिटी विद डिफरेंट डायरेक्शन, नॉट पॉसिबल, है ना, which is not possible, that's why it doesn't
इंटरसेक्ट। लिखिए ऐसा, आगे का हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो अपना टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बड़े ही अच्छे दिमाग से इसे समझते रहिए। पहले हम इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, उसके लिए मैंने कुछ अजम्पशन लिखे हैं। हेडिंग है क्या? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वैसे काफ़ी अच्छा रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है, जैसे पढ़ने में काफ़ी आप फील करेंगे कि हाँ यस इट हैपन्स। ओके, तो होता क्या है देखिए, फर्स्ट है कि मान लीजिए आपके पास एक आइडियल फ्लूइड है विथ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, पहला पॉइंट तो वही लिखा है, कंसिडर ए स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल मीन्स व्हाट? वी आर हैविंग आइडियल फ्लूइड, है ना। तो आइडियल फ्लूइड मानकर चल रहे हैं और साथ साथ क्या मान रहे हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो देखिए क्या होगा, लेट सपोज कि फर्स्ट मैंने मान लिया कि कोई ट्यूब है ना, ये ऐसा। थोड़ा ढंग का बनाते हैं। नॉट ठीक। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। ठीक है, तो वो सही है, A1 थोड़ा बड़ा है तो मान लेना आप लोग, है ना। तो ये लीजिए, थोड़ा सा इसे बड़ा बना दिया, है ना। नॉट ओके। अब हमने कहा कि भाई कुछ फ्लूइड जो है वो एंटर कर रहा, तो मान लेते हैं ये पानी है और पानी का डेंसिटी कितना है? रो है। तो कोई सा भी फ्लूइड हो सकता है, इट डजंट नेसेसरी कि हर बार क्या होगा? वाटर। ओके, अब कंसिडर ए स्टेडी फ्लो हमने कर लिया कि भाई कंसिडर स्टेडी फ्लो मतलब क्या होता है? स्टेडी फ्लो का मतलब होता है कि स्पेस में आपने जो पॉइंट दिखाए हैं उन पॉइंट पर उस फ्लूइड का पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी वो क्या रहने वाला है? सेम। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी v1 रहने वाला है तो v1 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अभी समझेंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना, धीरे धीरे और समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि फ्लूइड एंटर कर रहा था, तो मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं कुछ, है ना। तो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स एंटर कर रहे थे, तो मैंने किसी इंस्टेंट पर देखा कि हाँ पानी ऐसे एंटर कर रहा। ठीक है, किसी इंस्टेंट पर जा रहा पानी, बस छाप के देखा कि हाँ ये रहा, है ना। चलिए लेट सपोज ये v1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा। कितनी वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। ठीक, तो ये v1 से चला होगा, ये भी v1 से चला होगा, ये भी v1 से, ये भी v1 से, ये भी v1 से। ठीक है, और फिर v1 से चलते चलते यहाँ भी आएगा। ठीक है, ओके। अब इसका क्या कहना है कि जब ये v1 से चल के आएगा, यहाँ एंटर करेगा और फिर ये निकल भी गया यहाँ से v2 से, तो पहला टारगेट समझते हैं कि हमें करना क्या है, उसके बाद में बताता हूँ। इसका कहना है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया जहाँ पर वो एंटर करता है और जिस वेलोसिटी से एंटर करता है, कोई भी फ्लूइड दिए गए ट्यूब में जिस क्रॉस सेक्शन एरिया से एंटर करता है, जितनी वेलोसिटी से, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, मैं आपको पहले टारगेट बता रहा हूँ कि हमें करना क्या है ना। कांस्टेंट रहता है, यानी कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अगर आपने यहाँ का एरिया लिया है तो वेलोसिटी यहाँ की लेंगे, यहाँ का एरिया लिया तो वेलोसिटी यहाँ की लेंगे। उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? हमेशा ही क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला। मीन्स a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। यानी कि ये अगर पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, तो आपको ऐसा डेराइव करना है। ठीक, अब इसी के साथ एक चीज और समझते हैं हम कि ये चीज है क्या ना। तो बेसिकली होता क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया मतलब क्या?
मीटर स्क्वायर, है ना। और वेलोसिटी मतलब क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस स्टेज को हम थोड़ा समझ रहे हैं कि वास्तव में क्वांटिटी है क्या। ओके, चलिए अब इसे क्या लिख सकता हूँ, मीटर क्यूब पर सेकंड। यानी कि ये कुछ बात अब हजम हो सकती है क्या, ये लिख लेना कि टारगेट ये है ना। ऊपर वाला जो टर्म है वो समहाउ एक वॉल्यूम का टर्म है और ये सेकंड यानी कि टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कुछ भी होता था, जैसे हम वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ डिस्टेंस, है ना, चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये भी क्या है, रेट ऑफ वॉल्यूम। वो रेट ऑफ क्या था, डिस्टेंस था, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था। यहाँ क्या आ जाएगा, इसे क्या कहेंगे, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लो, है ना। मतलब ये क्वांटिटी क्या है वास्तव में, रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लो। कितना फ्लो कर रहा है कोई फ्लूइड, किस रेट से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। कोई फ्लूइड, कोई भी जो फ्लूइड है गिवन ट्यूब में किस रेट से फ्लो कर रहा है, वही क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। मतलब क्या, मीन्स इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड क्या आ जाएगा, फ्लूइड फ्लो इज इक्वल टू व्हाट, 1 मीटर क्यूब। यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो टी सेकंड में कितना करेगा, 40 सेकंड फ्लूइड फ्लो 1 इंटू टी, सही है। तो इतना फ्लो कर जाएगा, है ना। तो वो समझने की बात। चलिए, तो इसे दिमाग में रखिए, मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। चलिए, नाउ लेट्स सपोज कंसिडर हियर कि अगर फ्लूइड जो एंटर कर रहा है उसका वेलोसिटी क्या है, v1 है, तो हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, v1 ही होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर हर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर ये v1 वेलोसिटी से चलकर आया होगा तो पहले वाला मॉलिक्यूल यहाँ पहुंचा मान लीजिए, तो दूसरा वाला यहाँ रहेगा, तीसरा वाला यहाँ, यहाँ, है ना। ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, ठीक है। यानी कि पहले वाले यहाँ पहुंच गए, दूसरे वाले यहाँ पहुंचे, तीसरे वाले यहाँ पहुंचे। लेट्स से इन टाइम डेल्टा टी, इन टाइम डेल्टा टी फ्लूइड मॉलिक्यूल reaches एट पॉइंट ए, है ना। फ्लूइड molecules reaches at point A, then distance traveled by them, distance traveled by them, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्टेडी है, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, सभी v1 से ही चले थे, तो क्या होगा, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना, डेल्टा टी। ओके, अब ये फ्लूइड मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर आएंगे, तो यहाँ से जब मान लो ये मॉलिक्यूल्स यहाँ कहीं पहुँचे, ठीक है, है ना। अब ये V2 से बाहर निकल रहा, है ना। तो अब ये वाला मॉलिक्यूल मान लो यहाँ आ गया, तो बाकी वाले मॉलिक्यूल कहाँ रह गए, पीछे, सही है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इन सेम डेल्टा टाइम टी डिस्टेंस कितना कर लेगा, ये V2 से चला डेल्टा टी। अब मैंने टाइम सेम क्यों लिया, टाइम सेम क्यों लिया, तो देखो पानी, जिस अगर पानी यहाँ से एंटर किया तो जितना टाइम एंटर करने में लगा उतना टाइम एंटर उसे निकलने में भी लगेगा, है ना। क्योंकि क्या है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन चाहे डिफरेंट हो, वो अपनी वेलोसिटी को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो सेम ही टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि टोटल रेट ऑफ फ्लो क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। ओके,
तो धीरे धीरे पता चलेगा। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम पॉइंट बी, d2 इज इक्वल टू v2 डेल्टा t। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर पूछा जाए कि कितना वॉल्यूम एंटर किया इन डेल्टा टी टाइम, है ना, तो हमने देखा था कि रेट वॉल्यूम फ्लो क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितना था, 1 मीटर क्यूब था। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डेट एंटर्स इन डेल्टा टी टाइम, एक सेकंड में तो क्या था, 1 मीटर क्यूब, 2 सेकंड में 2 मीटर क्यूब, तो डेल्टा टी सेकंड में कितना आ जाएगा, डेल्टा टी इंटू वॉल्यूम जितना एंटर किया है। ठीक है, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्यूम एंटर इन डेल्टा टी टाइम। सो ओके, वॉल्यूम विच लीव्स इन डेल्टा टी टाइम, वॉल्यूम लीव्स इन डेल्टा टी टाइम, यहाँ पे जो लीव कर रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा डेल्टा टी टाइम ही लगा है इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर वॉल्यूम तो आएगा लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, वेलोसिटी क्या है V2, A2 V2 और ये डेल्टा टी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट इसमें आगे ये है कि अब बताइए मास विच एंटर्स एट पॉइंट है, तो मास ऑफ फ्लूइड विच एंटर्स तो क्या होना चाहिए, सोच के देखिए, मास ऑफ फ्लूइड विच एंटर्स, हाँ इन डेल्टा टी टाइम, है ना, इन डेल्टा टी टाइम कितना आ जाएगा, देखो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन डेल्टा टी टाइम, तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी कितना, डेंसिटी तो डेंसिटी ही है, मान लेते हैं इसका डेंसिटी कितना है, रो है, रो माना भी, है ना। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, जहाँ एंट्री ए इंटू वी, यानी कि कुल मिलाकर इसमें नया क्या कर रहे हैं, एरिया इंटू वेलोसिटी लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ वॉल्यूम का टर्म आ रहा है ना, A1 V1 ये डेल्टा टी। ओके, मास ऑफ फ्लूइड विच लीव, मास ऑफ फ्लूइड विच एग्जिट इन डेल्टा टी टाइम, जो बाहर निकल रहा है, तो क्या आ जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी टाइम, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम इस बार क्या आ जाएगा, A2 इंटू V2, है ना। तो बस हो गया, एक लाइन और बचा, डेरिवेशन खत्म हुआ, ये मिटा दे रहा हूँ ना। तो देखिए बेसिकली हुआ क्या था, मैंने एक बात बताई थी कि जितना मास यहाँ से एंटर करेगा उतना ही बाहर निकलेगा, दैट मीन्स मास कंजर्वेशन मस्ट बी देयर। ओके ओके, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास एंटर इज इक्वल टू टोटल मास एग्जिट इन डेल्टा टी टाइम। तो डेल्टा टी टाइम में हमने फाइंड किया है, क्या आ जाएगा, रो A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू रो A2 V2 डेल्टा टी, रो से रो कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, फाइनली व्हाट वी गेट कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, है ना। मतलब हमने यूज किया है एक टर्म के वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता था, एरिया इंटू वेलोसिटी, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए ये चीज डेराइव की है। ठीक है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब देखिए यहाँ से पता चलता है कि
एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। दैट मीन्स एरिया इंटू वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब मजेदार बात यहाँ शुरू होती है, क्या कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहां पर गिवन पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा फ्लूइड का। तो जहां पर एरिया ज्यादा है वहां वेलोसिटी कम है, जहां एरिया कम है वहां वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो मैं रियल लाइफ से आपको कनेक्ट कर, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पाइप का, कि पानी जब पाइप में से आ रहा है, ठीक है, मैंने उसको आगे से कंप्रेस किया, व्हाट आई विल सी, कि आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ का क्रॉस सेक्शन कम किया, पहले क्रॉस सेक्शन दोनों का क्या था, सेम था, लेकिन जैसे ही मैंने कंप्रेस किया तो एरिया कम हुआ। एरिया कम होने से पानी के मॉलिक्यूल तेजी से निकले, यानी कि एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, फिर से लूज कर दीजिए तो एरिया बढ़ गया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी बढ़ गई तो एरिया कम होगा। कुल मिलाकर के ओवरऑल जो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब, जब फ्लूइड कैसा है, फ्लूइड कैसा है, आइडियल फ्लूइड है। इन विच केस स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, होप इट इज क्लियर टू यू। एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। तो आपको केवल याद ये रखना A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। कितने क्वेश्चन बनेंगे आप सोचते रह जाएंगे, ठीक है ना। देखिए एक पहले छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि एक ट्यूब है, यहाँ पर इसका R1 दिया रेडियस क्रॉस सेक्शन वाले पार्ट का, R1 दिया है 1 मिलीमीटर, यहाँ R2 दिया है कितना, कितना दिया भाई, 2 मिलीमीटर। पूछा है यहाँ वेलोसिटी फाइंड करना है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितना है, V1 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसे V2 कह देते हैं। जो फाइंड करना है क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कीजिए। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर है ना, इंटू V1 इज इक्वल टू व्हाट, पाई R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V2। चलिए पाई का वैल्यू, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 कितना है, 1 का स्क्वायर, मिलीमीटर नहीं रखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। V1 कितना है, 2 है, और R2 कितना है, 2 का स्क्वायर है, ये V2 है। तो कितना आ जाएगा, 2 इक्वल टू 4 V2। तो V2 इक्वल टू कितना आ गया, 1/2/4 1/2, यानी कि 0.5 सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ से भी पता चलता है, मैंने क्या कर दिया था, रेडियस ज़्यादा हुआ या बढ़ गया था। यहाँ वेलोसिटी क्या था, 2 था, जबकि एरिया क्या था, कम था। यहाँ एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या होगा, कम हो गई। दैट्स हाउ इट गोस। ओके, तो अगला एक सवाल और लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है ना, जेई मेंस में क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक बार ये। चलिए, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज गिवन। पिस्टन सिलेंडर, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा है, वो अरेंजमेंट आपको गिवन है। तो पिस्टन का डायमीटर दिया है कितना, 8 मिलीमीटर। यहाँ पर जो डायमीटर दिया है एग्जिट पॉइंट 2 मिलीमीटर, और कहा गया है कि पिस्टन जो है वो वेलोसिटी से कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 0.25। सो हियर वेलोसिटी इज 0.25। ओके, तो इतनी वेलोसिटी से जाएगा, अंदर फ्लूइड फिलअप है, फ्लूइड फिलअप है तो ये क्या करेगा, पिस्टन जैसे ही अंदर जाएगा फ्लूइड को धक्का देगा, धक्का देगा तो फ्लूइड बाहर जाएगा। तो एग्जिट पॉइंट है यहाँ पर, तो फ्लूइड क्या करेगा, ऐसे कुछ मोशन करते हुए नीचे जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं पाइप लेकर में अगर पानी ऐसे ही जाता है, तो वैसा ही यहाँ गया। ठीक, सवाल है कि ये रेंज आपको बताना। तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा होगा कि ये रेंज पूछा है। इट्स ए टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव डील इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सो वही है, ठीक है ना। आप ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएगा, आसान ही, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए आपने ये पढ़ा हुआ है कि ऐसी वेलोसिटी देते हैं तो ये फाइनली नीचे जाता है, दैट्स द प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए टावर। ओके, कोई बड़ा सा टावर है, हाइट है, बिल्डिंग है, तो हम इसके लिए रेंज फाइंड करना जानते हैं, लेकिन यहाँ वाली वेलोसिटी नहीं पता है ना। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सेक्शन 1, इसे कहूँगा सेक्शन 2, एंड आई विल अप्लाई
what? I will apply continuity equation. So apply continuity equation between 1 and 2. 1 and 2 का मतलब सेक्शन 1 and 2 के बीच में, पहला सेक्शन है दूसरा, ठीक है। ओके, तो पहले वाले का क्रॉस सेक्शन यानी कि A1 V1 इज मस्ट बी इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ डायमीटर दिया है, चाहो तो डायमीटर को कन्वर्ट कर लो रेडियस में या फिर डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर क्या होता है D/2 यानी कि डायमीटर D/2 हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, पाई D1²/4 मल्टीप्लाइड बाई V1 पाई D2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V2, पाई/4 कैंसिल। V1 का वैल्यू कितना है और डायमीटर कितना, मिलीमीटर नहीं रखेंगे तब भी चलेगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो D1 का वैल्यू कितना हो गया 8 का स्क्वायर इंटू V1 कितना 0.25 इज इक्वल टू D2 2 का स्क्वायर इट्स मल्टीप्लाइड बाई V2, क्या आ जाएगा 64 इंटू 25/100, पॉइंट हटा दिया ना, इक्वल टू 4 V2। चल 4 अच्छा है, कितना आ जाएगा भाई 25 ये 4 हो गया 16 और 16/4 V2 इज इक्वल टू, यानी कि V2 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी कि यहाँ जो फ्लूइड बाहर निकल रहा होगा उसका वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, ऐसा है ना, 4 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये आधा सवाल हो गया। अब बचा हुआ आधा सवाल करते हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। अब बच गया क्या प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर आपको प्रोजेक्टाइल आता है यू कैन हैंडल इट, ओके, एंड यू कैन कमेंट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो याद रखो V2 आया कितना और ये हाइट गिवन है ना, तो देखिए मैं यहाँ वाला हाइट बनाता हूँ। ये वाली वेलोसिटी कितनी है, एक्स डायरेक्शन में है इसलिए मैंने इसे एक्स नाम दे दिया 4 मीटर पर सेकंड, और ये हाइट कितना 1.25 मीटर। चलिए अब ऐसे फ्लूइड जा रहा है, ये ऐसे चला गया है ना, ऐसे जा रहा है, ये हमें डिस्टेंस निकालना है, रेंज है ना। तो रेंज का वो फॉर्मूला लगाओगे, क्या करोगे, ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल नहीं है ना क्योंकि टॉप से हुआ है, तो हम कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो इक्वेशन लगाना है वही करेंगे। मिटा दें इसे, मिटा देते हैं। देखिए क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0 है क्योंकि टॉप पर है ना। हेयर यू वाई इज 0, कुछ गिवन नहीं है तो वैसे भी 0 ही है ना। तो अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, क्यों लगा रहे हैं वो भी सुनो। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जो पानी है या फ्लूइड जो भी होगा वो ऐसे आ रहा है, लेकिन उसे नीचे लेकर कौन आ रहा था, उसे लेकर आ रहा है नीचे ग्रेविटी, है ना। यानी कि वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है और एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, इट्स ए मोशन इन ए प्लेन। तो हम क्या करेंगे कि जब ये यहाँ पर आएगा तब पता चल जाएगा ना कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में पहले टाइम निकाल लो, है ना, कि कितना टाइम उसे लग रहा है, उसी टाइम को हम यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, नहीं समझे, ये पार्टिकल या मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आया, इसे आने में यहाँ कुछ टाइम लगा होगा, उतना ही टाइम उसे यहाँ से यहाँ चलने में लगा होगा। रेंज क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हम टाइम निकालेंगे और वेलोसिटी दिया कितना 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो टाइम निकालना। चलिए, सो अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन इन वाई डायरेक्शन, क्या आ जाएगा S इक्वल टू यू टी एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, और एस वाई कितना 1.25, ओके, हाफ ए वाई जी है और ये टी स्क्वायर, ओके। चलिए क्या करेंगे 125 मल्टीप्लाइड बाई 2/100 50 कितना आ जाएगा टी स्क्वायर, ओके, ये इससे कट जाएगा 5/2 है ना, तो टी स्क्वायर आ गया कितना 5/2, टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सही है क्या 1.25, 1.25 ही होना चाहिए टी स्क्वायर,
ओके हाफ इंच, ये यही, अच्छा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक रहा है। 1.25 इक्वल टू हाफ कितना, ये यहीं से कट जाएगा ना, कितना आ जाएगा 5। ओके ना, कितनी बार, 5 टाइम्स, और ये तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 आ गया, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 सेकेंड, है ना। पॉजिटिव वाला टाइम लेंगे। अब रेंज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसकी वजह से ये डिस्टेंस हुआ है, और वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से वो यहाँ तक आया। तो मैंने क्या किया था कि वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से उसे यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो उसी टाइम को जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस पता चल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं इस डायरेक्शन में। इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन यू नो इट वेरी वेल। ओके, कितना जाएगा, 2 मीटर, तो 2 मीटर रेंज उसका होगा पानी का, है ना। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, अब आप इसके किसी भी तरह के क्वेश्चन लगाइए, और जो आपको असाइनमेंट गिवन है उसे करते रहिए, है ना। ओके, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।